हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एटीएम पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने इससे पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप समझे। जितने भी टाइप समझे हमने जो क्लासिफिकेशन है, अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस type of fruits, on the basis types of fruits यानी फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। हमने इसके जितने भी टाइप हैं इससे पिछली वीडियो में उन सभी टाइपों को क्या है बारी बारी से एक चार्ट के रूप में लिखा था। अब उस वीडियो की मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को देख सकेंगे ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से अधिक समझ में आए। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम अपने क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आपका फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण को 3 टाइप से वर्गीकृत किया था। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या फलों के प्रकार को 3 टाइप से वर्गीकृत किया था। फर्स्ट टाइप था अपना कौन सा, सिंपल फ्रूट यानी कि ये कल फल, और दूसरा टाइप था आपका एग्रीगेट फ्रूट यानी कि आपका पुंज फल, और तीसरा था आपका कौन सा, कंपोजिट फ्रूट यानी कि संग्रथित फल। तीनों टाइप थे क्या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्रूट के आधार पर फलों को 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया था। फर्स्ट टाइप था आपका सिंपल फ्रूट, सेकंड है एग्रीगेट और थर्ड है आपका कंपोजिट यानी एकल और आपका पुंज फल, और तीसरा है आपका संग्रथित फल। हिंदी में इसे संग्रथित फल कहा जाता है। हम प्रत्येक टाइप को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम टाइप समझेंगे वो है आपका सिंपल फ्रूट की बात करते हैं। तो सिंपल फ्रूट होता क्या है? सिंपल फ्रूट क्या है? जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है, सिंपल फ्रूट या एकल फल कहा जाता है। इस प्रकार के जो फलों का निर्माण होता है, इस प्रकार के फलों का निर्माण एकअंडपी, बहुअंडपी और युक्तांडपी अंडाशय से हो सकता है। यानी मोनोकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी और आपका सिंकार्पस अंडाशय, सिंकार्पस ओवरी से ऐसे फलों का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार के फल को 2 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। आपका जो सिंपल फ्रूट है इसे 2 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका फ्लैसी फ्रूट, जिसे क्या कहा जाता है, आपका सरस फल, फ्लैसी, इसे ही क्या कहते हैं, आपका सकुलेंट फ्रूट या फ्लैसी फ्रूट यानी कि सरस फल, और दूसरा है आपका ड्राई फ्रूट यानी कि आपका शुष्क फल। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट टाइप है आपका फ्लैसी फ्रूट, उसके बारे में जानते हैं कि फ्लैसी फ्रूट या जो आपके सकुलेंट फ्रूट हैं वो होते क्या हैं। इस प्रकार के फल क्या होते हैं, आपके सरस और गूदेदार होते हैं। इस प्रकार के जो फलों का निर्माण होता है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय अंडाशय से होता है। क्या होता है, ऐसे फलों का निर्माण एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय अंडाशय से हो सकता है। इस प्रकार के जो फल होते हैं, इस प्रकार के फलों में क्या एक से अधिक फल होते हैं। इस प्रकार के फलों में एक से अधिक फल होते हैं और ये फल क्या होते हैं, आपके अस्फुटनशील होते हैं। इस प्रकार के फल क्या होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं यानी कि इनका जो पेरिकार्प होता है वो काफ़ी मोटा होता है। पेरिकार्प यानी कि फलवित्ती काफ़ी मोटी होती है। इस आधार पर इसे तीन परतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका एक्सोकार्प या उसे ही आपका एपिकार्प यानी कि बाह्य फलवित्ती, मीजोकार्प यानी मध्य फलवित्ती और एंडोकार्प यानी कि अंतः फलवित्ती में इन परतों को डिवाइड किया गया है। जो फ्लैसी फ्रूट होते हैं उनकी जो परत होती है वो 3 टाइप से विभाजित रहती है। अब जो फ्लैसी फ्रूट हैं इन्हें भी कई टाइप से वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक को हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है इसके अंतर्गत फ्लैसी फ्रूट के अंतर्गत वो है आपका कौन सा,
इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। इसे ए मान लेते हैं। फ्लैशी फ्रूट के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका ड्रुप्स फ्रूट। ड्रुप्स फ्रूट यानी स्टोन फल, इसे ही स्टोन फ्रूट कहा जाता है। ड्रॉप फ्रूट या स्टोन फ्रूट्स। तो ड्रॉप फ्रूट या स्टोन फ्रूट्स होते क्या हैं? इस प्रकार के फल क्या होते हैं? आपके एक बीजी होते हैं, यानी इनमें केवल एक ही बीज उपस्थित होता है। जैसे आम में क्या होता है? एक ही बीज उपस्थित होता है। क्या होता है? एक ही बीज उपस्थित होता है। एक क्या है उसकी? आम की एक गुठली है, मान लो एक कटा हुआ आम है, तो इसमें क्या होगा? एक ही बीज उपस्थित होता है। इसकी जो बाह्य फलवृत्ति है वो क्या करती है? आपके चरमबद्ध छिलके का निर्माण करती है। आम में क्या होता है? छिलका होता है, जिसका निर्माण कौन करता है? आपका बाह्य फलवृत्ति करती है। और जो मध्य फलवृत्ति होती है वो क्या है? आपकी गूदेदार और रसदार भाग का निर्माण करती है। जबकि अंतः फलवृत्ति क्या करती है? अंतः फलवृत्ति काफ़ी कठोर होती है, जो बीज के साथ मिलकर क्या गुठली का निर्माण करती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो फ्लैशी फ्रूट है, सॉरी जो अष्टफल है, उनका जो अंतः फलवृत्ति है वह किस प्रकार की होती है? तो वो क्या होती है? आपकी हार्डी स्टोनी होती है। क्या होती है? हार्डी स्टोनी होती है। तो हमने क्या समझा कि फ्लैशी फ्रूट ड्रुप फ्रूट क्या है। अब हम के क्या उदाहरण की बात कर लें कि इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं या कौन कौन से फल आते हैं, उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फल है इसमें हमने रखा है इसे मैंगो यानी कि आम, फिर पीच यानी कि आड़ू, फिर प्लम यानी कि आलू बुखारा, और चेरी को चेरी बोला जाता है, आलमंड यानी बादाम, बेर यानी बेर, जामुन, कॉफ़ी और कोकोआ, रेस्पबेरी, रसभरी रेस्पबेरी, और कोकोनट और आपका वाटर चेस्टनट। इसे क्या बोला जाता है? सिंघाड़ा बोला जाता है। वाटर चेस्टनट को क्या कहते हैं? सिंघाड़ा। और कोकोनट को नारियल कहा जाता है। वाटर चेस्टनट को क्या कहा जाता है? आतिशबाजी का राजा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ फायरवर्क भी इसे कहा जाता है। और वाटर चेस्ट को किंग ऑफ पेस्ट्री भी कहा जाता है। वाटर चेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सिंघाड़ा या शाह बलूत कहा जाता है। और इसके अंतर्गत एक और फल आएगा, वो है कैसू एप्पल क्या एक काजू प्रकार का एक फल होता है, जैसे क्या कैसू एप्पल कहा जाता है। अब इतने सारे फलों को हम याद कैसे रख सकते हैं? इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इन फलों को हम आसानी से याद कर सकेंगे। जैसे मैं से हो जाएगा मैंगो, मैं पीपल, तो पी से हो जाएगा पीच, और पल से हो जाएगा प्लम, मैं पीपल, ठेरी से हो जाएगा आपका चेरी, अल्मोड़ा से हो जाएगा आपका आलमंड, अल्मोड़ा, बारी से हो जाएगा बेर, मैं पीपल, ठेरी, अल्मोड़ा, बारी, जाकोर, जा से हो जाएगा जामुन, और को से हो जाएगा क्या? कॉफ़ी और कोकोआ। दो फलों को याद रखेंगे, कॉफ़ी और कोकोआ। जाको रस से हो जाएगा आपका रेस्पबेरी, जाको रस, नट यानी कि दो लेंगे यहाँ पर, कोकोनट और वाटर चेस्टनट, नट और सुपारी से यहाँ पर हम सुपारी नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? ब्लूबेरी को हिंदी में नीलबदरी कहा जाता है। यानी हम इन फलों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मैं पीपल, ठेरी, अल्मोड़ा, बारी, जाको रस, नट और सुपारी। तो मैं से हो जाएगा मैंगो, पी से हो जाएगा पीच, पल से प्लम, ठेरी से हो जाएगा चेरी, अल्मोड़ा से हो जाएगा आलमंड, बेर से हो जाएगा बारी से हो जाएगा बेर, जा से हो जाएगा जामुन, और को से हो जाएगा कॉफ़ी और कोकोआ, और रस से हो जाएगा आपका रेस्पबेरी, और नट से हो जाएगा कोकोनट और वाटर चेस्टनट, और सुपारी से हो जाएगा आपका क्या? ब्लूबेरी या नीलबदरी। कैसू एप्पल को हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ड्रुप फ्रूट जाना। अब हम जो इसके सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है वो है आपका बेरी फ्रूट। क्या है? बेरी फ्रूट्स।
बेरी फ्रूट्स। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भरी फल। बेरी फ्रूट या भरी फल कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं क्या होते हैं? ये बहुबीजी होते हैं। क्या होते हैं? बहुबीजी होते हैं। इस प्रकार के फलों का जो निर्माण होता है वो क्या आपके ड्रप फ्रूट की भांति ही होता है। ड्रप फ्रूट में क्या है? आपका जो ओवरी होता है, इनमें भी क्या सेम उसी ओवरी की भांति इन फलों का भी निर्माण होता है। जैसे आपका मोनोकार्पलरी हुआ, पॉलीकार्पलरी और आपके सिंकार्पस अंडाशय से इन फलों का भी निर्माण होता है। इस प्रकार के जो फलों में जो बाह्य फलवृत्ति होती है वो क्या करती है? आपके चरमबद्ध छिलके का निर्माण करती है। केला देखा होगा तो केले में क्या होता है? छिलका होता है। तो वो क्या है? आपका बाह्य फलवृत्ति है। तो बाह्य फलवृत्ति क्या है? छिलके के रूप में होती है। और जो मध्य और अंतः फलवृत्ति है क्या करती है? वो गूदेदार और रसदार भाग का निर्माण करती है। ऐसे फलों में क्या मध्य और बाह्य फलवृत्ति संयुक्त रूप से गूदेदार और रसदार भाग का निर्माण करती है, जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के फल क्या होते हैं? बहुबीजी होते हैं, यानी इनमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फल है वो है सपोटा। सपोटा हिंदी में से चीकू कहा जाता है। एवोकाडो यानी कि मक्खन फल। ब्रिंजल यानी कि आपका बैगन। पपाया, बनाना, डेट पाम, अरेका नट, ग्रेप्स, ग्रेप्स और गुआवा और कस्टर्ड एप्पल और टोमेटो। क्या है? जो बेरी फ्रूट होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं? आपका सपोटा यानी कि चीकू, एवोकाडो यानी कि मक्खन फल, ब्रिंजल यानी कि बैगन और आपका पपाया यानी कि पपीता, बनाना यानी कि केला, डेट पाम खजूर, अरेका नट को सुपारी कहा जाता है। अरेका नट को ही क्या कहा जाता है? आपका बेटल नट भी कहा जाता है। बीटल नट, क्या इसे बीटल नट भी कहा जाता है? अरेका नट, बीटल नट, इसे हिंदी में सुपारी कहा जाता है। और ग्रेप्स यानी कि आपका अंगूर, गवावा अमरूद, कस्टर्ड एप्पल और आपका टोमेटो यानी कि टमाटर। तो अब हम इन फलों को कैसे याद रख सकते हैं? इन फलों को भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो वह सपना अभी ब्रजेश के पापा बेनो से हो जाएगा क्या? बनाना। डेपम से हो जाएगा डेट पाम। बेनो डेपम अरेक्टो से हो जाएगा अरेका नट। अरेक्टो के साथ गुड़गांव, तो गुड़ से हो जाएगा ग्रेप्स और गांव से हो जाएगा गवावा। गुड़गांव गई है। क्या है? सपना अभी ब्रजेश के पापा बेनोडेपम अरेक्टो के साथ गुड़गांव गई है। तो इस ट्रिक से हम इन सारे फलों को आसानी से याद रख सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल और टोमेटो को हम साथ में भी याद रख सकते हैं। तो हमने क्या ड्रॉप फ्रूट पढ़ा, बेरी फ्रूट पढ़ा। अब जो इसका तीसरा टाइप है वो है आपका पेपो फ्रूट। क्या है? आपका पेपो फ्रूट क्या होते हैं? पेपो फ्रूट यानी कि इस प्रकार के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुबीजी होते हैं। क्या होते हैं? बहुबीजी होते हैं, यानी इनमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, जिनका निर्माण त्रिअंडपी, युक्तांडपी और अधोवर्ती अंडाशय से होता है, यानी इन्फीरियर ओवरी से इन फलों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अंडाशय एक कोशिकीय व भित्ति बीजांडाशय होते हैं।
जिनमें बाह्य फलवृत्ति छिलके के रूप में पाई जाती है, जबकि मध्य और अंतः फलवृत्ति गूदेदार भाग का निर्माण करती है। इसमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बीज अंडासन से लगे रहते हैं। जैसे आपका खीरा हुआ, कुकुम्बर, खीरा, तो इनमें जो फल आ जाएंगे, इनमें आल कुकुरबिट्स, जितने भी आपके कुकुरबिट्स हैं वो सभी क्या इसमें आ जाएंगे। एक दो के हम एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे आपका कुकुम्बर हुआ, वाटरमेलन और मस्कमेलन, यानी खीरा, वाटरमेलन और तरबूज और मस्कमेलन यानी कि खरबूजा। तो जितने भी आपके कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, आपके पेपो के अंतर्गत आ जाएंगे। हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा, आपका ड्रुप फ्रूट या स्टोन फ्रूट, फिर हमने पढ़ा बेरी फ्रूट और तीसरा हमने पढ़ा कौन सा, पेपो फ्रूट। अब जो चौथा टाइप है वो है आपका सेबिया, जिसे इंग्लिश में पोम कहा जाता है। चौथा जो टाइप है वो है आपका क्या, पोम फ्रूट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका सेबिया। पेपो को पेपो ही कहा जाता है, हिंदी में क्या, पोम को क्या कहा जाता है, सेबिया। जो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, पोम प्रकार के जो फल होते हैं वो आभासीय होते हैं, यानी असत्य फल होते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त फ्लावर्स के अदर पार्ट से होता है। तो ऐसे फल क्या होते हैं, आपके असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। जो आपके पोम प्रकार के जो फल हैं उनका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, आपका थैलेमस से होता है। क्या होता है, थैलेमस से होता है। इनमें जो वास्तविक बीज होते हैं वो इनको क्या अंदर ढके रहते हैं, अपने अंदर क्या वास्तविक फलों को ये ढके रहते हैं, जो इन्हीं का ये भाग क्या खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका निर्माण बहुअंडपी, संयुक्तांडपी और अधोवर्ती अंडाशय से होता है। क्या होता है, बहुअंडपी, संयुक्तांडपी और अधोवर्ती अंडाशय से ऐसे फलों का निर्माण होता है। इनमें पुष्पासन फूलकर ही मासल हो जाता है, जिसे क्या करते हैं हम, थैलेमस, यानी कि थैलेमस ही फूलकर क्या करता है, आपका मासल हो जाता है, जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपका एप्पल में होता है। इसमें कौन से 4 फ्रूट आते हैं, आपका एक है आपका पियर यानी कि नाशपाती, लोकाट, एप्पल यानी कि सेब, लोकाट को लोकाट, एप्पल, पियर, लोकाट और क्वींस, क्या है, क्वींस। इसमें क्या आ जाएंगे, आपके 4 फल आ जाएंगे। कौन कौन से, पोम में पियर, लोकाट, एप्पल और क्वींस। इन्हें हम प्लक से याद रख सकते हैं, PLAQUE, इससे हम इन्हें याद रख सकते। P से हो जाएगा पियर, L से हो जाएगा आपका लोकाट, A से हो जाएगा एप्पल और QU से हो जाएगा क्वींस। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका हेस्पेरिडियम यानी कि हिंदी में से नारंगक कहा जाता है। इस प्रकार के जो फल होते हैं उनका निर्माण बहुअंडपी, संयुक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से होता है। इस प्रकार के जो फल हैं उनमें जो फलवृत्ति होती है वो क्या करती है, आपके छिलके का निर्माण करती है, जबकि बाह्य फलवृत्ति क्या होती है, बाह्य फलवृत्ति पे अधिक संख्या में क्या पाई जाती है, आपकी तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और जो अंतः फलवृत्ति होती है, अंतः और जो बाह्य फलवृत्ति, जो अंतः और मध्य फलवृत्ति होती है वो क्या करती है, आपके फाँकों का निर्माण करती है। क्या करती है, आपके फाँकों का निर्माण करती है, जिसमें क्या भरा रहता है, रस भरा रहता है। जैसे नींबू वर्गीय फलों में देखा होगा तो क्या होते हैं, अलग अलग फाँकें होती हैं। अलग अलग फाँकों में क्या होते हैं, ये ऐसे अलग अलग फाँकें होती हैं, उनमें क्या भरा रहता है, ये रस भरा रहता है। तो ऐसे नींबू में देखा होगा तो क्या होता है, इनमें अलग अलग फाँकें होती हैं जिनके अंदर क्या भरा रहता है, रस भरा रहता है। उसे ही हम क्या खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी फल आएंगे उसमें क्या आ जाएंगे, आपके आल सिट्रस फ्रूट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपके आल सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो हेस्पेरिडियम या नारंगक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका मैंडारिन हुआ, क्या हुआ, मैंडारिन, लेमन,
साइट्रस, सिट्रॉन और ग्रेप फ्रूट। और भी फल हैं जो क्या है आपके सिट्रस से बिलोंग करते हैं, सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सभी क्या आ जाएंगे आपके हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्या, एम्फीसार्का। क्या है आपका, कितने हो गए थे यहाँ पर, सॉरी 4 हो गए थे, ये 5वां टाइप है। 5वां यानी कि ई है और एफ, यानी 5वां 6वां जो टाइप है वो है आपका क्या, एम्फीसार्का। एम्फीसार्का, इसे हिंदी में भी क्या कहा जाता है, एम्फीसार्का ही कहा जाता है। तो एम्फीसार्का क्या होते हैं, इस प्रकार के फल क्या होते हैं, गूदेदार होते हैं। इस प्रकार के फल भी क्या होते हैं, गूदेदार होते हैं। आपने बेल को देखा होगा, तो ये बेल का कटा हुआ शेप है, क्या है, बेल का कटा हुआ शेप है। क्या होता है, ये बेल का कटा हुआ, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग से क्या होते हैं, इस प्रकार के चैम्बर बने होते हैं। क्या होते हैं, चैम्बर बने होते हैं। जो बेल होता है उसमें क्या इस प्रकार के चैम्बर बने होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। क्या होते हैं, आपके बीज होते हैं। जो ए वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्लेसेंटा कहलाता है। ऐसे फलों में क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। तो हमने क्या जाना कि जो एम्फीसार्का है, एम्फीसार्का में जो आपके जो फल हैं, फलों में क्या रहते हैं आपके, ये चैम्बर टाइप के होते हैं, उनके अंदर ही इनके बीज स्थित रहते हैं। तो एम्फीसार्का के अंतर्गत जो फल हैं वो हैं आपके क्या, सेपोडेला, सेपोडेला, सेपोडेला हुआ, और आपका बेल, बेल हुआ, और बूढ़ एप्पल। बेल को बेल, सेपोडेला सेपोडेला, और बूढ़ एप्पल को कैथा कहा जाता है। हमने एम्फीसार्का को जाना। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्या, ब्लोस्टा। क्या है आपका, ब्लोस्टा। क्या है आपका, ब्लोस्टा। ब्लोस्टा, हिंदी में भी इसे क्या, ब्लास्टा ही कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं इनका निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी और अधोवर्ती अंडाशय से इनका निर्माण होता है। अधोवर्ती यानी इन्फीरियर ओवरी से इन फलों का निर्माण होता है। इनमें जो बायफल वित्ती होती है वह चर्मवत एवं कठोर होती है। क्या होती है, चर्मवत एवं कठोर होती है। और मध्यफल वित्ती, मध्यफल वित्ती झिल्ली के समान, क्या होती है, झिल्ली के समान बीजों को ढके रहती है, और आपके बीजों के समान ढकी रहती है। और अंतःफल वित्ती क्या होती है, आपके फलों में क्या, पटों के समान फैली रहती है, बीजों पर क्या, पटों के समान फैली रहती है। तो इस प्रकार के जो फल होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, आपके सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। ब्लोस्टा में क्या होता है, सेप्टा पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फल आएगा वो है आपका पोमग्रेनेट। क्या है आपका, पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट यानी कि अनार, इसे क्या कहा जाता है, अनार। हमने जो आपका फ्लैशी फ्रूट था उसके अंतर्गत जितने भी टाइप थे, जितने भी उनके हमने उदाहरण हैं, सभी को डिस्कस किया। अब जो इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट यानी कि शुष्क फल। तो अब हम शुष्क फल के बारे में जान लेते हैं कि शुष्क फल होता क्या है। तो इस प्रकार के फल क्या होते हैं आपके, बेरसीले, यानी कि इनमें रस नहीं होता है। इनकी जो पेरिकार्प होती है वो काफ़ी कठोर होती है, यानी कि ये हार्डी होती है। इस प्रकार के जो फल हैं उनमें जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होता है, ये इन तीनों परतों से क्या, मिलकर नहीं बने होते हैं। इस प्रकार के फल में क्या होते हैं, तीनों क्या, मध्यफल वित्ती, अंतःफल वित्ती और आपकी बाह्यफल वित्ती से मिलकर नहीं बने होते हैं। इस प्रकार के फलों को 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। जो आपके ड्राई फ्रूट हैं इन्हें 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट टाइप है आपका इंडेhiscent फ्रूट, इंडेhiscent फ्रूट, इंडेhiscent फ्रूट। और सेकंड है आपका dehiscent फ्रूट, dehiscent फ्रूट। और थर्ड है आपका कौन सा, साइजोकार्पिक फ्रूट, साइजोकार्पिक फ्रूट।
तो इंडेhiscent फ्रूट को क्या कहा जाता है हिंदी में? अस्फोटी फल। और डिhiscent फ्रूट को आपका स्फोटी फल और साइजोकार्पिक फ्रूट को हिंदी में भेदर फल कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रत्येक को हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि जो आपका डिhiscent फ्रूट है, इंडेhiscent फ्रूट है, वो कौन कौन से क्या है, उनकी सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका इंडेhiscent फ्रूट, जिसे अस्फोटी फल कहा जाता है। तो अस्फोटी फल क्या होते हैं? इस प्रकार के फल क्या होते हैं? मैच्योर या राइप होने पर इनका पेरिकार्प क्या फटता नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति आने पर ही इनके बीज बाहर निकलते हैं, जैसे पेरिकार्प का सड़ जाना। ऐसी परिस्थिति पर ही इनके बीज बाहर निकलते हैं। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? इंडेhiscent फ्रूट या आपके अस्फोटी फल। इसके अंतर्गत भी कुछ टाइप हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इंडेhiscent फ्रूट के अंतर्गत वो है आपका कौन सा? इंडेhiscent के अंतर्गत पहला है आपका कैरीओप्सिस। क्या है आपका? कैरीओप्सिस। कैरीओप्सिस को हिंदी में सचोल भित्ति फल कहा जाता है। कैरीओप्सिस यानी कि सचोल भित्ति फल। तो इस प्रकार के फल के अंतर्गत जितने भी आपके ग्रेमनी कुल के जितने भी सदस्य हैं या ग्रास कुल के या घास कुल के जितने भी सदस्य हैं वो सभी क्या आ जाएंगे? आपके कैरीओप्सिस के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑल ग्रेमनी मेंबर्स। ऑल ग्रेमनी मेंबर्स क्या आ जाएंगे? आपके ऑल ग्रेमनी मेंबर्स। जैसे आपका गेहूँ हुआ, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि इस फल के अंतर्गत आ जाएंगे कैरीओप्सिस। फिर इसका जो सेकंड टाइप है इसका, वो क्या है आपका? वो है आपका कौन सा? सिपसेला फ्रूट। क्या है आपका? 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 सिपसेला फ्रूट, जिसे हिंदी में रोमबलय या सूर्यमुखी फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमबलय या सूर्यमुखी फल। इसमें क्या इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है क्या आपके? सनफ्लावर ये एस्टेरेसी कुल का सदस्य है सनफ्लावर। फिर है आपका क्या? डेंडेलियन। फिर है आपका क्या? मेरीगोल्ड। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी और डेंडेलियन और आपका डेंडेलियन को क्या कहा जाता है? डहेलिया। और आपका मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा। हम इनको SDM से याद रख सकते हैं। SDM यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, यानी उप जिलाधिकारी से इन सभी फलों को हम आसानी से याद रख सकते हैं। सनफ्लावर, डेंडेलियन और मैरीगोल्ड। सिपसेला के अंतर्गत केवल 3 फल ही हैं, सनफ्लावर, डेंडेलियन, मैरीगोल्ड। और भी हो सकते हैं पर ये ही ज़रूरी है। फिर इसका जो थर्ड टाइप है वो क्या है आपका? सिपसेला हुआ। फिर जो इसका तीसरा टाइप है वो है एकीन फ्रूट। क्या है आपका? एकीन फ्रूट। हिंदी में भी इसे एकीन फ्रूट ही कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका मिरेबिलिस। क्या है आपका? मिरेबिलिस। क्या होगा आपका? मिरेबिलिस भी इसके अंतर्गत आएगा। फिर है आपका नेराबेलिया। क्या है आपका? नेराबेलिया हुआ। नेराबेलिया है, मिरेबिलिस है और आपका रेननकुलस। क्या है आपका? रेननकुलस। इसे बटर कप्स भी कहा जाता है और क्रोप फूड भी कहा जाता है। रेननकुलस को ही बटर कप्स और आपका क्रोप फूड भी कहा जाता है। क्लेमेटिस भी आएगा और स्ट्रॉबेरी भी आएगा। क्या आएगा? क्लेमेटिस और आपका स्ट्रॉबेरी भी क्या इन फलों के अंतर्गत आता है। क्या है? किन फ्रूट के अंतर्गत क्या है? मिरेबिलिस, नेराबेलिया और रेननकुलस को बटर कप्स और आपका क्या कहा जाता है? क्रोप फूड भी कहा जाता है। और क्लेमेटिस और स्ट्रॉबेरी को क्या? स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका कौन सा? आपका नट्स फ्रूट। नट्स फ्रूट हिंदी में से कोष्ठ फल या छड़ फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोष्ठ फल या छड़ फल कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो फल हैं
उनमें क्या कौन कौन से फल आते हैं उनको देखते हैं। तो उनके अंतर्गत आपका वालनट आएगा, कैसू एप्पल आएगा, कैसू एप्पल, सॉरी कैसू नट आएगा, कैसू एप्पल नहीं, कैसू नट, काजू, वालनट यानी अखरोट, पीकन नट आएगा, चिलगोजा भी आएगा इन फलों में, चिलगोजा हुआ, वालनट हुआ और लीची भी इसके अंतर्गत आएगा, लीची, चिलगोजा, फिर पिस्टेचियो नट और पैडक नट और आपका क्या आ जाएगा, पीकन नट, पैडक नट। तो कैसू नट को क्या कहा जाता है, काजू, वालनट यानी अखरोट, पीकन नट को क्या कहा जाता है आपका एक प्रकार का, ये भी क्या है, एक प्रकार का अखरोट ही है। चिलगोजा का, लीची को लीची कहा जाता है। और आपका पिस्टेचियो नट यानी कि पिस्ता, और आपका पैडका नट यानी कि चिरौंजी। तो जो जितने भी नट हैं उन सभी नट को क्या है इसके अंतर्गत रखा जाता है। कोकोनट इसके अंतर्गत नहीं आता क्योंकि कोकोनट एक नट नहीं है। कोकोनट क्या है, आपका नट नहीं है। कोकोनट क्या है, आपका ड्रिप फ्रूट है, ना कि नट है। तो हमने क्या, कैसू नट, वालनट और आपका पीकन नट, जितने भी इसके अंतर्गत हैं नट वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जो भी नट हैं वो इतने ही नट हैं, इन सभी को हमने इसके अंतर्गत रखा है। अब जो इसका जो नेक्स्ट टाइप है, वो है क्या है, समारा फ्रूट। इसे हिंदी में भी क्या, समारा फ्रूट्स ही कहा जाता है। तो समारा फ्रूट्स के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं उन सभी को हम यहाँ देख लेते हैं। तो उनके अंतर्गत जो फल आता है वो है आपका एसर। क्या है एसर का कॉमन नेम मेपल, एसर का कॉमन नेम मेपल है। और डायोस्कोरिया भी इसके अंतर्गत है। और चिलबेल भी क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ट्री ऑफ हेवन इसका कॉमन नेम एलियंथस है। क्या है आपका, एलियंथस। क्या है, एलियंथस। जो आपके समारा फ्रूट है उसके अंतर्गत एसर का जो कॉमन नेम है उसे मेपल, और फिर डायोस्कोरिया, चिलबेल, ट्री ऑफ हेवन यानी कि एलियंथस इसका कॉमन नेम। ये जितने भी फ्रूट हैं वो समारा फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तो डीहिजेंट जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा को डिस्कस करते हैं कि डीहिजेंट फ्रूट क्या है। डीहिजेंट फ्रूट को हिंदी में स्फोटी फल कहा जाता है। तो स्फोटी फल क्या है, इस प्रकार के फल क्या है, इनके जो जब ये मैच्योर होते हैं या राइप होते हैं तब इनका पेरिकार्प होता है जो क्या स्वतः ही फट जाता है और बीज बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे फल क्या होते हैं, आपके डीहिजेंट फ्रूट या स्फोटी फल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ टाइप हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका पॉड। इसे ही क्या, लेग्यूम फ्रूट कहा जाता है। क्या आपका, लेग्यूम फ्रूट। पॉड यानी कि फली और सिम्ब फल, इसे हिंदी में फली और सिम्ब फल कहा जाता है, यानी पॉड और लेग्यूम फ्रूट। तो पॉड और लेग्यूम फ्रूट के अंतर्गत जितने भी आपके लेग्यूमिनोसी कुल के जितने भी सदस्य हैं, आल लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके लेग्यूमिनोसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो क्या आपके पॉड या लेग्यूम के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे आपका मटर। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या, फॉलिकल फ्रूट। क्या है आपका, फॉलिकल फ्रूट। जो फॉलिकल फ्रूट है उसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं। फॉलिकल फ्रूट को हिंदी में एक सैवनिक फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक सैवनिक फ्रूट कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका सदाबहार है, मदार और आपका चंपा और सर्पगंधा इसी के अंतर्गत आते हैं। सदाबहार यानी कि कैथेरियंथस,
जो आपका फॉलिकल फ्रूट है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कैथीरेंथस यानी इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सदाबहार कहा जाता है। और कैलोट्रोपिस इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मदार कहा जाता है। और चंपा और आपका क्या? सर्पगंधा क्या आपका सर्पगंधा भी क्या इसके अंतर्गत आता है? फॉलिकल फ्रूट के अंतर्गत 4 फ्रूट हैं आपका, कैथीरेंथस, सदाबहार, कैलोट्रोपिस, मदार और चंपा और सर्पगंधा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्या? कूटपटिक, हिंदी में इसे कूटपटिक और इंग्लिश में इसे सिलिकुआ फ्रूट कहा जाता है। क्या आपका? कूटपटिक या सिलिकुआ फल आवासा। जो तीसरा टाइप है आपका वो क्या है? सिलिकुआ फ्रूट्स। जो सिलिकुआ फ्रूट्स है उसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं? सिलिकुआ फ्रूट्स के अंतर्गत आपके जितने भी आपके क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके सिलिकुआ। केवल क्या आपका रेडिस को छोड़कर, केवल छोड़कर और सभी जितने भी आपके क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्य हैं वो आपके सभी केस के अंतर्गत आ जाएंगे आपके सिलिकुआ फ्रूट के अंतर्गत। जैसे आपका नौलखोल हुआ, कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, सरसों और आपका ब्रेसिका के अंतर्गत ही सरसों वर्सों आता है। तो हमने जो फर्स्ट टाइप है अपना पॉड और लेग्यूम, सेकंड फॉलिकल और तीसरा है आपका सिलिकुआ फ्रूट्स। अब चौथा जो टाइप है, इसका जो चौथा टाइप है वो है कौन सा? आपका कैप्सूल फ्रूट। क्या है? कैप्सूल फ्रूट। क्या है आपका? कैप्सूल फ्रूट। कैप्सूल फ्रूट को हिंदी में संपुटिका फल कहा जाता है। इसके भी क्या है? कुछ टाइप हैं कैप्सूल फ्रूट के अंतर्गत। जो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप है इसके अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? आपका कोष्ठ विदारक या इसे इंग्लिश में लॉक्यूलिसिडल फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉक्यूलिसिडल फ्रूट। हिंदी में इसे कोष्ठ विदारक फल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका कॉटन और ओकरा। का आपका कॉटन ओकरा लॉक्यूसिडल या हिंदी में इसे कोष्ठ विदारक कहा जाता है। इसका जो सेकंड जो टाइप है वो है आपका पट विदारक। क्या आपका? पट विदारक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेप्टिसिडल। क्या? सेप्टिसिडल फ्रूट या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पट विदारक फ्रूट। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कैस्टर यानी कि अरंडी, ओकरा को भिंडी, इसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है, और कॉटन यानी कि कपास। अब इसका जो तीसरा जो टाइप है वो है आपका कौन सा? पटभंजक या सेप्टिफ्रैगल फ्रूट। क्या है? सेप्टिफ्रैगल फ्रूट। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो है आपका दैतोरा। क्या? दैतोरा। सेप्टिफ्रैगल पढ़ा हमने, सेप्टिसिडल और लॉक्यूसिडल, इन 3 टाइप जाना। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या? अनुप्रस्थ स्फुटन, इसे ट्रांसवर्स। चौथा जो टाइप है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स। क्या है आपका? ट्रांसवर्स हिंदी में से क्या? अनुप्रस्थ स्फुटन फल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका पोएटुलेका और कैलोसिया। इसके जो ट्रांसवर्स जो फ्रूट हैं यानी कि अनुप्रस्थ भेदी, उसके अंतर्गत 2 फ्रूट आते हैं, कैलोसिया और पोएटुलेका। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है फोरस फ्रूट। क्या आपका? पोरस फ्रूट। क्या है आपका? पोरस फ्रूट यानी इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? छिद्रित स्फुटन। इसके अंतर्गत क्या आएगा? आपका पोपी। इसका कॉमन नेम पेपाव
पेपावर, क्या है इसका जो कॉमन नेम है वो है पेपवर्ल, हिंदी में से पुष्ट कहा जाता है। अब जो इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या, सिलिकुला। सिलिकुला फ्रूट, इसे हिंदी में कूट पटीक कहा जाता है। सिलिकुला को कूट पटीका कहा जाता है, जबकि सिलिकुआ को क्या कहा जाता है, कूट पटीक फल। हिंदी में सिलिकुआ को कूट पटीक फल और जबकि सिलिकुला को क्या, कूट पटीका फल कहा जाता है। सिलिकुला, कुला से याद रख सकते हैं का, बड़ा का, यानी कि कूट पटीका, और सिलिकुआ यानी कि कूट पटीक से हम इसे याद रख सकते हैं। तो जो कूट पटीक है, जो सिलिकुला है, उसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं आपका, कैंडी टफ्ट, क्या है आपका, कैंडी टफ्ट। इसका जो कॉमन नेम है वो है आइवेरिस, कैंडी टफ्ट है या आइवेरिस। और आपका शेपर्ड पर्स, क्या है आपका, शेपर्ड पर्स आएगा। और इसके अंदर का कैप्सूला भी आता है, कैप्सूला। जो सिलिकुला फ्रूट है उसके अंतर्गत आपका कैंडी टफ्ट, इसका कॉमन नेम आइवेरिस, और शेपर्ड पर्स, और आपका क्या आ जाएगा, कैप्सूला। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका भेदुर फल, या इसे हिंदी में क्या, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइज़ोकार्पिक फ्रूट। तो साइज़ोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इस प्रकार के फलों में दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी इंडिसेंट और डिहिसेंट दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार के फलों में क्या होते हैं, आपके दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें जो आपके फल होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं तब ये क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। तो इनमें जो कुछ टुकड़े होते हैं, तो इनमें जब ये टुकड़े क्या हों, इंडिसेंट टाइप के हों, क्या हों, इंडिसेंट टाइप के हों, तब इन्हें क्या कहा जाता है, आपका मेरिकार्प। क्या कहा जाता है, मेरिकार्प कहा जाता है। जब ये टुकड़े क्या हों, आपके इंडिसेंट टाइप के हों, तब इसे मेरिकार्प कहा जाता है। और जब ये डिसेंट टाइप के हों, तब इसे क्या कहा जाता है, कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकस कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी कुछ टाइप है, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इसके अंदर वो है आपका लोमेंटम फ्रूट। क्या है आपका, लोमेंटम फ्रूट। क्या है आपका, लोमेंटम फ्रूट। क्या है आपका, लोमेंटम फ्रूट। इसे हिंदी में अनुप्रस्थ भेदी कहा जाता है, अनुप्रस्थ भेदी। इस प्रकार के जो फल होते हैं, इनका जो पेरिकार्प होता है वो मेरिकार्प को कवर किए रहता है। क्या होता है, सीड के मेरिकार्प को इसका जो पेरिकार्प है वो कवर करे रहता है, और ये जिनसे ये अनेक चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जिससे अनेक चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फल हैं वो है आपका टैमारिंड। इसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं, आपका टैमारिंड, टैमारिंड हुआ, ग्राउंड नट। क्या है, ग्राउंड नट। रेडिस क्या है आपका, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी का फैमिली का सदस्य है। जबकि हमने क्या कहा था कि जो कितने भी क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी के सदस्य हैं वो क्या है, आपके कौन से फ्रूट के अंतर्गत आएंगे, कूटपटीक या सिलिकुआ फ्रूट के अंतर्गत। लेकिन जो रेडिस है वो कहाँ आएगा, आपका लोमेंटम फ्रूट के अंतर्गत आएगा। तो रेडिस भी आता है, और आपका क्या आता है, आपका केसिया, पिस्चुला और अकेसिया। केसिया, पिस्चुला और अकेसिया क्या आते हैं, आपके लोमेंटम फ्रूट, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ भेदी के अंतर्गत आते हैं। टैमारिंड यानी इमली, टैमरिन, और आपका ग्राउंडनट मूंगफली, और आपका रेडिस मूली, और केसिया पिस्चुला, और अकेसिया यानी कि बबूल। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका कौन सा, क्रीमोकार्प। क्या है आपका, क्रीमोकार्प। क्या है आपका, क्रीमोकार्प। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका युग्म बेस्म फल या क्रीमोकार्प।
जितने भी आपकी एपियेसी या अम्बेली फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो क्या है आपके क्रीमोकार्प के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपका धनिया हुआ, सौंफ हुआ यानी कि कोरिएंडर, और फिनॉल और क्यूमेन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपका क्या कहा जाएगा, आपका फिनॉल भी आ जाएगा, क्यूमेन भी आ जाएगा, फिनॉल और क्यूमेन क्या आ जाएगा, फिनॉल और क्यूमेन। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका रेगमा फ्रूट। क्या है आपका, रेगमा फ्रूट। क्या है आपका, रेगमा फ्रूट। रेगमा फ्रूट, रेगमा फ्रूट हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, स्फोटी फल कहा जाता है, स्फोटी बेस्म फल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी यूफोरबिएसी फैमिली के, जितने भी आपके यूफोरबिएसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो क्या आ जाएंगे आपके क्रीमोकार्प, रेगमा या आपके स्फोटी बेस्म के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें जो फैला जो छोटी दुधी यानी यूफोरबिया और आपका कैस्टर यानी अरंडी क्या आ जाएंगे आपके स्फोटी बेस्म के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आ जाएगा रेगमा फ्रूट की बार, यूफोरबिया। क्या आ जाएगा, यूफोरबिया। यूफोरबिया, कैस्टर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा आपका यूफोरबिया। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है चतुरादि बेस्म फल, जैसे हिंदी इंग्लिश में कार्सेरोलस फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, कार्सेरोलस फ्रूट। कार्सेरोलस फ्रूट हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, चतुरादि बेस्म फ्रूट। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका, सेल्विया हुआ, ओसीमम हुआ, हॉलीऑप। क्या हुआ आपका, सेल्विया, ओसीमम और हॉलीऑप। क्या है आपके कार्सेरोलस के अंतर्गत आपके आ जाएंगे क्या, सेल्विया, ओसीमम यानी तुलसी और आपका हॉलीऑप। फिर आपका नेक्स्ट टाइप वो क्या है आपका, यूट्रिकल। क्या आपका यूट्रिकल, जो यूट्रिकल फ्रूट हैं उसके अंतर्गत कौन से फल आएंगे आपके, चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम एंड बथुआ आएगा आपका, चौलाई आएगा और चिरचिटा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका संयुक्त सपक्ष या कंपाउंड फ्रूट। क्या है आपका, संयुक्त सपक्ष या कंपाउंड फ्रूट। कंपाउंड या इसे डबल समारा भी कहा जाता है, कंपाउंड समारा या डबल समारा। डबल समारा फ्रूट, डबल समारा या कंपाउंड समारा हिंदी में से संयुक्त सपक्ष कहा जाता है। समारा को केवल सपक्ष फ्रूट कहा जाता था और इधर डबल समारा है तो इसे क्या कहेंगे आपके, संयुक्त सपक्ष। तो संयुक्त सपक्ष के अंतर्गत एक फल आता है आपका, कौन सा है वो, डोडोनिया। क्या है आपका, डोडोनिया। क्या आपका, डोडोनिया। डोडोनिया क्या आ जाएगा आपके, कंपाउंड फ्रूट या डबल समारा फ्रूट के अंतर्गत आ जाएगा। हमने जो आपका ड्राई फ्रूट था उसके तीनों टाइप को हमने कवर किया है यहाँ पर। अब हम जो इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो है आपका कौन सा, एग्रीगेट फ्रूट। हमने सिंपल फ्रूट के जितने टाइप थे उन सभी को कवर कर लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्या, एग्रीगेट फ्रूट। तो जो आपका एग्रीगेट फ्रूट है, तो एग्रीगेट फ्रूट होता क्या है, इस प्रकार के फल क्या होते हैं, इनका निर्माण बहुअंडपी और आपके व्युक्तांडपी अंडाशय यानी एपोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी अंडाशय से इनका निर्माण होता है। यानी कि पुष्प के अलग अलग अंडाशय से अलग अलग फल का निर्माण होता है। क्या होता है, पुष्प के अलग अलग अंडाशय से अलग अलग फल का निर्माण होता है। और इनके जो दलपंज होते हैं वो क्या होते हैं, सरस एवं शुष्क दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है आपका, अष्टफल का पुंज, इसे निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। इसे निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है आपका एग्रीगेट फ्रूट के अंतर्गत वो है कौन सा आपका, एग्रीगेट फ्रूट में आपका फर्स्ट जो है वह है आपका एटेरियो ऑफ फॉलिकल। क्या आपका, एटेरियो ऑफ फॉलिकल यानी कि फॉलिकल का पुंज। तो फॉलिकल का पुंज किस फल को कहा जाता है, तो फॉलिकल का पुंज
फॉलिकल का पुंज किसे कहा जाता है? आपका कैलोट्रोपिस को फॉलिकल का पुंज कहा जाता है। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस यानी कि मदार को एटेरियो ऑफ फॉलिकल कहा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका कौन सा? एटेरियो ऑफ आपका ड्रूप्स, एटेरियो ऑफ ड्रूप्स। क्या आपका? एटेरियो ऑफ ड्रूप्स, एटेरियो ऑफ ड्रूप्स। जो एटेरियो ऑफ ड्रूप्स है यानी कि इसे हिंदी में क्या कहा जाए? आपका ड्रूप का फ्रूट या अष्टी फलों का पुंज। अष्टी फलों का पुंज किसे कहा जाता है? रेस्पबेरी को क्या कहा जाता है? आपका अष्टी फलों का पुंज कहा जाता है। रेस्पबेरी को क्या कहा जाता है? अष्टी फलों का पुंज कहा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या? एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट। क्या? एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट, एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट, एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट। क्या है? एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट। जो एकिन का पुंज है, एकिन का पुंज किसे कहा जाता है? तो एकिन का पुंज स्ट्रॉबेरी को एकिन का पुंज कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी को क्या कहा जाता है? एकिन का पुंज कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्या है अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि एटेरियो ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल का पुंज किसे कहा जाता है। फिर इसका नेक्स्ट टाइप वो है एटेरियो ऑफ बेरीज, एटेरियो ऑफ बेरीज, एटेरियो ऑफ बेरीज। क्या है? एटेरियो ऑफ बेरीज यानी कि बेरियों का फल किसे कहा जाता है या भरियों का पुंज किसे कहा जाता है? तो भरियों का पुंज कहा जाता है किसे? कस्टर्ड एप्पल को। कस्टर्ड एप्पल को क्या कहा जाता है? आपका भरियों का पुंज कहा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या? एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट, एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट, एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट्स। एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट्स के कहा जाता है? आपका ट्री ऑफ हेवन को एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट्स कहा जाता है। ट्री ऑफ हेवन, ट्री ऑफ हेवन इसका कॉमन नेम है एलियंथस। तो क्या हमने क्या कहा जाना कि जो एटेरियो ऑफ फॉलिकल है उसे कैलोट्रोपिस को एटेरियो ऑफ फ्रूट कहा जाता है, रेस्पबेरी को एटेरियो ऑफ ड्रूप्स कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी को एटेरियो ऑफ एकिन फ्रूट कहा जाता है, और आपका कस्टर्ड एप्पल को एटेरियो ऑफ बेरीज कहा जाता है, और ट्री ऑफ हेवन को क्या कहा जाता है? आपका एलियंथस को क्या कहा जाता है? एटेरियो ऑफ समारा फ्रूट्स कहा जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप और अंतिम टाइप की बात कर लें तो वो है आपका कौन सा? आपका कंपोजिट फ्रूट। क्या है? आपका कंपोजिट फ्रूट, या जिसे कहा जाता है आपका हिंदी में संग्रथित फल। तो कंपोजिट फ्रूट क्या है? तो कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं आपके? ये इस प्रकार के फल क्या होते हैं? आभासी होते हैं, यानी असत्य फल होते हैं जिनका निर्माण आपके ओवरी के अतिरिक्त, पुष्प के फ्लावर्स के ओवरी के अतिरिक्त फ्लावर्स के अन्य पार्टों, जैसे आपका दलपुंज हुआ, बाह्यदलपुंज हुआ, और आपका थैलेमस हुआ, यानी कोरेला, कैलेक्स, किसी भी पार्ट से इन फलों का निर्माण होता है। तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? हम संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो इस प्रकार के फलों के दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है आपका सोरोसिस, फर्स्ट जो टाइप है उसके अंतर्गत क्या है आपका? वो है आपका सोरोसिस। सोरोसिस, सोरोसिस यानी कि सरसाक्ष फल। तो सरसाक्ष फल क्या होते हैं? इस प्रकार के फल क्या होते हैं? विभिन्न पुष्पक्रमों से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न पुष्पक्रमों से इनका विकास होता है, यानी विभिन्न इन्फ्लोरेंस से इनका निर्माण होता है। और इस प्रकार के फल क्या होते हैं? जैसे आपके इन्फ्लोरेंस के रूप में आपका सूकी हुआ, और आपका स्पेडेक्स, इन इस प्रकार के इन्फ्लोरेंस से इन फलों का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। क्या क्या आते हैं आपके? जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और आपका क्या? मलबेरी। यानी आपका कटहल, अनानास और सहतूत जो सोरोसिस हैं, सोरोसिस टाइप के अंतर्गत आएंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका साइकोनस।
साइकोनस यानी कि शंकु फल। तो शंकु फल क्या होते हैं? यह उदंबरक पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। किससे होते हैं? उदंबरक पुष्पक्रम से होते हैं। यानी कि एक सिरे पर एक छिद्र होता है, इनके एक सिरे पर एक छिद्र होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होते हैं? आपके नर पुष्प लगे होते हैं, ये और नीचे क्या होते हैं? आपके मादा पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? आपके मादा पुष्प होते हैं। तो इस प्रकार के जो फलों में जो उदाहरण है आपका या एग्जाम्पल है वो है आपका फिग। क्या आपका फिग मेनली है। फिर इसके अंतर्गत आपका पीपल भी है, पीपल हुआ, और बनियान ट्री भी है, बनियान ट्री। यानी फिग यानी अंजीर, पीपल और आपका बरगद क्या आ जाएगा? आपके साइकोनस या शंकु फल के अंतर्गत आ जाएगा। यदि किसी को भी अब इस क्लासिफिकेशन में कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। हमने इसके सारे टाइप को जाना, प्रत्येक को अच्छे तरीके से समझा, प्रत्येक के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो ज़रूरी एग्जाम्पल हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।